Assalamu alaikum, my name is Anna and my roll number is 201. My program example is that there is a menu that has two options, AC for area of a circle to calculate the area of a circle and AT to calculate the area of a triangle. If the user enters AC, it will calculate the area of a circle, and if the user enters AT, it will calculate the area of a triangle. हम इसकी प्रोग्राम कोड देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट import java.utl.scanner. हमने एक लाइन लिखी है जो कि import java.utl.scanner, जिसमें java.utl हमारे पास एक पैकेज है और स्कैनर जो है वो इसकी क्लास है जो कि हमारी इनपुट के लिए यूज़ होती है. एंड देन वी क्रिएट अ क्लास कैलकुलेट एंड नेक्स्ट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स. ये हमारी मेन बॉडी जो है मेन में एंटर हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारा जो भी प्रोग्राम लिखा है वो हमने मेन में लिखा है. स्कैनर ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ये हमारे पास एक स्कैनर हमने जो क्लास बनाई थी इधर java.utl पैकेज के लिए इंपोर्ट करने के लिए, जो कि हमारे पास यूज़ होती है इनपुट लेने के यूज़र से. ये हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. एंड देन हमने आउटपुट शो करने के लिए जो हमारी स्क्रीन पर शो होगी मेन्यू, उसके लिए हमने ये लाइंस प्रिंट करवाई हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए शो होता है जावा में. ये हमारे पास ऐसे आउटपुट शो होगी चूज़ फ्रॉम मेन्यू, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है चूज़ AC फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, चूज़ AT फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ये हमारे पास एक मेन्यू शो हो गया है. एंड देन नेक्स्ट वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट जो कि है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है. मेन्यू उसका नेम है obj डॉट नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन जो है वो हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं. अगर यहाँ पे इंटीजर होता है तो हम नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं. अगर करैक्टर होता है तो हम करैक्टर एट ज़ीरो पर यूज़ करते हैं. एंड देन नेक्स्ट हमने यूज़ किया स्विच स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें हमारे पास मेन्यू था, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसलिए हमने इसमें जो है वो स्विच स्टेटमेंट यूज़ की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्विच कीवर्ड एज इट इज़ आ जाता है. उसके बाद ये मेन्यू जो है वो एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट्स में हम इसका एक्सप्रेशन राइट करते हैं. हमने इधर मेन्यू दिया है तो हम इसमें मेन्यू लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास केस एज इट इज़ कीवर्ड आ जाता है. उसके बाद AC जो है वो हमने जहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे इधर शो करना है वैसे हमने इसमें AC दिया है. अगर हम इधर A अकेला लिखते तो फिर हमें यहाँ पे भी A लिखना पड़ना था, और हमें यहाँ पे फिर हमें जो है ना वो करैक्टर यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ती है. यहाँ पे हमें डाटा टाइप करैक्टर देनी पड़ती, और यहाँ पे भी हमें करैक्टर एट ज़ीरो जो है वो चेंज करना पड़ता. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रिंट होगा एंटर रेडियस. तो फिर हम एंटर रेडियस होगा. फिर उसके बाद फ्लोट रेडियस हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि जो है वो फ्लोट डाटा टाइप है जिसकी. और उसके बाद ऑब्जेक्ट obj डॉट नेक्स्ट फ्लोट जो है वो, जैसे इधर नेक्स्ट लाइन था इसलिए फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज़ होता है. ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये उसका सारा आगे लिखती है. उसके बाद फ्लोट हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए. एरिया सर्कल जिसका नेम है वेरिएबल का, एरिया सर्कल नेम है जिसके अंदर हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो रेडियस की, एरिया ऑफ सर्कल की स्टोर होगी. अब यहाँ पे हमारे पास जो भी यूज़र एंटर करेगा रेडियस, वो हमारे पास रेडियस एंटर करेगा, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास पाई की वैल्यू 3.1415 है. फ्लॉट टाइप के, इसलिए यहाँ पे स्मॉल f लिखा है. मल्टीप्लाई कर दिया इसे हमने रेडियस स्क्वायर के साथ, आर के साथ. ठीक है, ये रेडियस स्क्वायर है. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमारे पास ये लाइन शो हो जाएगी एरिया ऑफ सर्कल इज़. हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल एज इट इज़ शो होगा, और एरिया सर्कल की जो वेरिएबल में वैल्यू होगी वो कंकैटिनेट कर लेगा यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ब्रेक कीवर्ड यूज़ हुआ है. ब्रेक कीवर्ड जो है वो इसको ब्रेक कर देगा और एग्जिट कर देगा कोड को. नेक्स्ट अगर यूज़र एंटर करता है, नेक्स्ट केस जो हमारे पास क्या है, चॉइस क्या है 80. अगर यूज़र 80 एंटर करता है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की कैलकुलेशन परफॉर्म होगी. उसके लिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस. उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र से पहले हाइट एंटर करवानी है, उसके बाद हमें बेस एंटर करवानी है. उसको भी जैसे हमने ऊपर किया था, हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं फ्लोट टाइप के, बेस और हाइट का. उसके बाद फ्लोट एरिया ट्राइंगल हमने जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है वो भी हमारा फ्लोट टाइप का होना चाहिए. उसका नेम जो है वो एरिया ट्राइंगल है. आप कुछ भी नेम जो है वो रख सकते हो वेरिएबल्स के. उसके बाद 0.5 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है. इसके साथ भी हमने फ्लोट लिखा है बिकॉज ये फ्लोट टाइप का है.
इसलिए हाइट और बेस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो एरिया ट्राइंगल में इसका सारी कैलकुलेशन स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमारे पास ऐसे ही प्रिंट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। अगर हमने 80 चॉइस जो है वो अपनी एंटर करवाई है, एंटर हाइट उसने बोला, एंटर बेस बोला हमने, पहली जो वैल्यू है वो हाइट में जाएगी, सेकंड जो है वो बेस में जाएगी, फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया 90.0। इसी तरह हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल में कंकैटिनेट करेगा एरिया ट्राइंगल की वैल्यू जो कि यहाँ पे स्टोर है। और अगर हमारे पास एक केस आ जाता है कि अगर हमारे पास इसमें से कुछ भी एंटर नहीं करवाता, अगर यूज़र कुछ भी लाइक गलत कीवर्ड जो है वो उसको प्रिंट एंटर कर देता है, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट शो होगा। इसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, वो हम लिखते हैं यहाँ पर इनवैलिड चॉइस या चॉइस इज़ नॉट अवेलेबल, हम ये लिख देते हैं यहाँ पर चॉइस इनवैलिड लिख देते हैं, इनवैलिड। ठीक है, हमारे पास अब देखते हैं, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं दोबारा से, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, इसको हम रन करते हैं और इसको देखते हैं। अब हमने 80 तो उधर शो था, अब हम AC लिख के देखते हैं। AC कैपिटल में ही आपने एंटर किया था तो आपने कैपिटल में करना है। अब इसने रेडियस मांगा है, हम 45 रेडियस दे देते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल आ गया है। और अगर हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं, अब हम इसके ऊपर इनवैलिड इनपुट देखते हैं, हम देख लेते हैं, स्मॉल AC देख लेते हैं, तो देखिए इसने इनवैलिड दे दिया, बिकॉज हमने उधर बोला था कि हम कैपिटल में ही हमने सेलेक्ट किया था, कैपिटल में एज इट इज़ वो लेगा, AC लेगा, तो उसने डिफ़ॉल्ट को जो है वो उसने एग्जीक्यूट करवा दिया।